वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने समझा था कि ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हो। आज हम सीखेंगे एक प्लगइन के बारे में जिसका कि नाम है योस्ट एसईओ। अगर आप वर्डप्रेस पे एसईओ कर रहे हो तो आपको एक प्लगइन की हेल्प चाहिए होगी जो कि आपको एसईओ करने में मदद करे। अभी बड़े सारे प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस पे जो कि आप एसईओ के लिए यूज कर सकते हो। आपके पास योस्ट है, देन आपके पास एक रैंक मैथ करके प्लगइन है, वो आप यूज कर सकते हो, प्लस एक दो और प्लगइन है जो कि आप एसईओ के लिए वर्डप्रेस पे यूज कर सकते हो। जो सबसे फेमस प्लगइन है वो है आपका योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ, ठीक है। हम उसकी मदद से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ करेंगे। आज के लेसन में हम योस्ट को इंस्टॉल करेंगे और जो उसके एक दो ऑप्शंस होते हैं जो हमें कॉन्फ़िगर करने होते हैं वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे अपने लेसन्स में हम देखते रहेंगे कि योस्ट क्या क्या ऑप्शंस देता है हमें, कैसे हम उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे योस्ट। तो हम प्लगइन्स में जाएंगे और हम जाएंगे ऐड न्यू में, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं योस्ट। आ गया योस्ट एसईओ, आप इसको कर दो यहाँ से इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया। अब कर दो एक्टिवेट। ठीक है जी, अभी एसईओ दिख रहा है आपको। अब इसे यहां से क्लिक करो। अब देखो आपको यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड आ रहा है ना। और फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या फीचर्स हैं, एसईओ ये क्या क्या करेगा आपके लिए। तो देखो आपके लिए एसईओ एनालिसिस कर सकते हो आप इसके हेल्प से। रीडेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो। कॉर्नर स्टोर कंटेंट आपको ये भी बताएगा कि जो आपका कॉर्नर स्टोर कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है वो अच्छा है कि नहीं है। आप साइट मैप्स इससे जनरेट कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो, राइट। तो वापस अगर आप डैशबोर्ड में आओगे तो देखो यहाँ पे एक आपको चीज दिखा रहा होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, गेटिंग स्टार्टेड क्विकली विद द योस्ट एसईओ कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। आप इसको क्लिक करो एक बार कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को। अब देखो ये पूछ रहा है प्लीज स्पेसिफाई इफ योर साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और ऑलरेडी एक्टिव। ये आपसे पूछ रही है कि आपकी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है या एक्टिव है। तो हमारी जैसे एक्टिव है तो हमने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया कि हमारी साइट जो है वो लाइव है और गूगल इसे चाहे तो इंडेक्स कर सकता है। देन हम करेंगे नेक्स्ट। देन ये पूछ रहे हैं कि आपकी साइट ये क्या है, क्या ये ब्लॉग है, ऑनलाइन शॉप है, न्यूज चैनल है, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, समथिंग एल्स, क्या चीज है। तो से मैंने ले लिया ब्लॉग की, हमारा ब्लॉग है, आपका जो भी है वो ले सकते हो आप। मैंने किया नेक्स्ट। देन ये पूछ रहा है कि क्या आपकी वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन को या पर्सन को रिप्रेजेंट करती है ना। क्या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है या पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। अब सपोज करो आपका इंडिविजुअल ब्लॉग है आपके नाम से तो आप ले लोगे पर्सन, राइट। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ले लोगे ऑर्गेनाइजेशन से। मैंने ले लिया ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पे मैं लिख दूंगा नाम अपने ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जो भी है आप यहां से इमेज चूज कर लोगे। देन आप अपने फेसबुक पेज का यूआरएल डाल दोगे, ट्विटर का यूजर नेम डाल दोगे, इंस्टाग्राम का यूआरएल डाल दोगे, सारी चीजें डाल दोगे जो जो आपके पास है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद आप सिंपल कर दोगे नेक्स्ट। देन पूछ रहा है कि सर्च इंजन शुड शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, की जो आपके पोस्ट हैं, जो आपने पोस्ट लिखे हैं वर्डप्रेस के अंदर, क्या सर्च इंजन उन्हें, क्या आपका जो सर्च इंजन है वो उन्हें सर्च रिजल्ट में दिखाए, यस या नो। तो आप ले लोगे यस। और दूसरा जो ऑप्शन है कि क्या पेजेस को भी वो दिखाए, तो यहां पे भी आपको लेना है यस। याद रहे अगर आप यहाँ नो और यहाँ नो ले लोगे तो आप जो भी आपकी जो वेबसाइट पे पेजेस हैं वो सर्च इंजन में नजर नहीं आएंगे, राइट। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे यस ले रहे हो, नो गलती से भी नहीं लेना। देन यहाँ पे आप करोगे अंदर नेक्स्ट। देखो इस कह रहा है इफ यू चूज नो, हमने नो नो तो लिया नहीं हुआ है ना, तो हम इसको सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। अब देन ये पूछ रहा है देखो टाइटल सेटिंग्स कि आपको कैसे दिखाना है, आपकी वेबसाइट का नाम क्या लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दीपक एसईओ, आप कुछ और लिखना चाहते हो आप कुछ और लिख सकते हो। देन ये पूछ रहा है टाइटल सेपरेटर कि वो सेपरेट कैसे हो टाइटल। तो ये अलग अलग ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हो, इसमें ये है तो हम इसको ऐसे ही ले लेंगे। देन हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपल यहाँ पे आप इसे कर दो नेक्स्ट और इसे कर दो यहाँ से क्लोज, राइट। तो यहां से जो एक बेसिक योस्ट का सेटअप है वो हमारा हो गया। आप यहां पे देख रहे हो वेब मास्टर टूल्स,
इसका क्या यूज है ये हम बाद में देखेंगे, वेबमास्टर टूल्स का यूज आएगा वो बाद में आएगा। अगेन आपके पास जो हमने वो ऑप्शन देखे थे ना फेसबुक पेज का यूआरएल वगैरह, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। ये काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और इधर आप फेसबुक ट्विटर इधर से भी आप चाहो तो सारी